नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन केशवपुरम जोन के चेयरमैन योगेश वर्मा जी से खास मुलाकात और कुछ मुद्दों पे उन्होंने जो बात कही वह सब हम आपको दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। हम सबका मन सबकी आवाज़। सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री योगेश वर्मा जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, और ये यहाँ पे इनका वार्ड भी है 75N। आइए जानते हैं योगेश वर्मा जी से। जैसे कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया था भ्रष्टाचार को लेकर निगम के अधीन बीजेपी में कि इनके निगम में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। आइए जानते हैं इनसे कि इनका इस पर क्या कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर जैसे कि आम आदमी पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है और 12,000 करोड़ का एक भ्रष्टाचार को लेके एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें अकेले साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 6,000 करोड़ और नॉर्थ एमसीडी में 5,000 करोड़ का वो भ्रष्टाचार के विषय में बता रहे थे। तो सर इस पर आपका क्या कहना है? अगर आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखेंगे तो ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं जो आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। आज तक जब ये सरकार में आए थे, इन्होंने शीला दीक्षित के ऊपर कहा था कि हम 12,000 पेज की हमारे पास चार्जशीट तैयार है, हम शीला दीक्षित के खिलाफ एक्शन लेंगे, उसमें भाग गए। उसके बाद जितने आरोप उन्होंने लगाए, कोर्टों में जाकर उन्होंने माफ़ी मांगी, वो भाग गए। तो इसलिए मैं इनका नाम जो है आम आदमी पार्टी के बजाय आरोप आदमी पार्टी कहता हूं, जिनका काम केवल और केवल भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, घटिया राजनीति करना और उसके बाद भाग जाना। अगर इनके पास किसी भी प्रकार के कोई तथ्य हैं तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप 5 साल आप लोगों ने हमारा राज देखा है, अगर आपके पास एक भी कंप्लेंट है तो आप जाइए, थाने में जाइए, एंटी करप्शन ब्रांच में जाइए, सीबीआई में जाइए, कंप्लेंट कीजिए और कंप्लेंट करने के बाद आप जो है अपने तथ्यों के साथ उस बात को पूरी कीजिए। केवल आरोप लगाने से काम नहीं होता। आप मीडिया में आते हो, प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और उसके बाद आरोप लगा के भाग जाते हो। सर उनका ये भी कहना है कि वेतन को लेकर भी, जैसे कि नॉर्थ एमसीडी काफ़ी परेशान कर रही है अपने जो कर्मचारियों को और वो वेतन नहीं दे रही है। लेकिन हमने जब उनसे पूछा कि वेतन आप लोगों द्वारा वहाँ पे बजट नहीं दिया गया है, तो उनका सीधे तौर से कहना था कि ना जब केंद्र उनको बजट नहीं देगा तो वो आगे कैसे बजट देंगे। देखिए यहाँ पर आपको फिर पता चल गया। देखिए जितनी भी नगर निगम हैं उनको राज्य सरकारें जो है पैसा देती हैं। आपकी ड्यूटी बनती है, दिल्ली फाइनेंस कमीशन के अनुसार आपको 12.5% हमारे को जो टैक्स का पैसा है वो देना है। उसके अलावा जो प्लान के फंड हैं जो पिछले कई वर्षों से लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा दिए जाते रहे हैं वो नहीं दिए जा रहे। जब आप पैसे नहीं दोगे, वेतन के लिए तड़फाओगे, लोगों को तंग करोगे, इस प्रकार की घटिया और तुष्टीकरण की राजनीति करोगे, तो ये पता चलता है कि आप केवल राजनीतिक मंशा के साथ दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने 3rd DFC का पैसा क्यों नहीं दिया? 4th DFC का पैसा क्यों नहीं लागू किया? 5th DFC का पैसा क्यों नहीं दिया? हमारे प्लान फंड क्यों बंद किए? हमारे जो है हेल्थ के फंड क्यों बंद किए? आज जिस प्रकार से कोरोना महामारी है उसके बावजूद हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे हेल्थ के सारे उन्होंने फंड रोक दिए, एजुकेशन के सारे फंड रोक दिए। क्यों रोके आपने? क्या आपके पास तथ्य है? केवल एक ही बात कहते हैं, जितना बनता था उतना दे दिया। मैं केजरीवाल जी से, मनीष सिसोदिया जी से और उनके सभी प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, किसी दिन तो पेपर्स के साथ आइए, आप बोलिए। हम लोगों ने आपको बार बार लेटर लिखे, आपने एक बार भी जवाब दिया? जब आप जवाब नहीं देना चाहते, केवल एक वर्ड बोलकर जितना बनता था दे दिया। आप PWD के पैसे नहीं काटते, DSIDC के पैसे नहीं काटते, आप जल बोर्ड के पैसे नहीं काटते, लेकिन आप नगर निगमों के पैसे काट देते हैं। तो क्या नगर निगम के अंदर दिल्ली की जनता नहीं रहती? ये केवल घटिया राजनीति है। आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को सबक मिलेगा। सर जैसे कि डैम्स विभाग में जो कर्मचारी जो कच्चे चल रहे थे उनको पक्का किए जाने की एक प्रक्रिया थी और सदन में वो प्रस्ताव अब भंग हो गया है, तो क्या ये बात में सच्चाई है? कुछ कोई प्रस्ताव भंग नहीं हुआ। पिछले 3 साल के अंदर हमने हजारों कर्मचारियों को पक्का किया है। उन पक्का कर्मचारी करने के बाद जो उनके फंड्स हैं वो दिल्ली सरकार को उनको देने चाहिए। कर्मचारी जो दिल्ली के लिए
सुबह जब वो लोग जागते भी नहीं होंगे, हमारे कर्मचारी सड़कों पर आ जाते हैं, आपके घरों की सफाई करते हैं, आपको बीमारी से बचाते हैं, आपको सुंदरता देते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप इस प्रकार की हल्की राजनीति करके कर्मचारियों के साथ ही नहीं, आप दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। सर, शराब की आबकारी नीति के विरोध में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जगह जगह जैसे कि आपके कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया और विरोध प्रदर्शन किया। अब उनका ये कहना है कि जो उन्होंने डिसलोकेट किए हैं, 850 जो ठेके हैं डिसलोकेट किए हैं, सिसोदिया जी ने एक कॉन्फ्रेंस करके पूरा तथ्य बताया, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, केजरीवाल सरकार महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, युवाओं को पढ़ाई के नाम पर सत्ता में आई थी। लेकिन आज अगर सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क अगर कोई केजरीवाल सरकार कर रही है तो वो महिलाओं के साथ कर रही है, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है, युवाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप जगह जगह पर अब अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में अगर ठेके खोल देंगे, आपको मालूम है जिस घर के पास ठेका खुलता है उसके साथ एक मीट की दुकान खुल जाती है, पानी शराब सिगरेट बेचने वाले की दुकान खुल जाती है, उसके वहाँ पर असामाजिक तत्व इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ के लोगों का कितना दूभर हो जाएगा रहना। आप अपनी राजनीति को छोड़िए, पैसे को छोड़िए, आपको पैसे की हवस है, आपको गोवा का इलेक्शन लड़ना है, आपको पंजाब का इलेक्शन लड़ना है। आपने भ्रष्टाचार के द्वारा आज 2.5% से सीधा 12.5% उनका अगर आपने प्रॉफिट बढ़ा दिया है तो 10% वो सीधा आपकी जेब में गया है, जिसके आधार पर आप राजनीति करने दूसरे राज्यों में निकले हैं। लेकिन दिल्ली की जनता का आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं। केजरीवाल जी, शर्म कीजिए। और इस प्रकार की राजनीति से, तुष्टीकरण की राजनीति से आप लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, जिसका आप मैंडेट लेकर आए थे। धन्यवाद सर, जो आपने सारी जो बातें हमारे चैनल के माध्यम से हमारी जनता को बताई। तो ये थे हमारे साथ योगेश वर्मा जी, जो कि वार्ड नंबर 75 एन से निगम पार्षद भी हैं और नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं केशवपुरम जोन के। हमसा का मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।